नमस्कार दोस्तों, मैं आपको वीडियो के अपने इस दूसरे भाग में बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण का किन किन लोगों को क्या क्या हानि है तथा वह कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको हम सूक्ष्म रूप में कर इस ग्रहण के उत्पन्न दोषों को कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि क्योंकि ग्रहण सूर्य का है तथा इस सूर्य के ग्रहण के कारण जो 21 जून 2020 को पड़ रहा है, विभिन्न प्रकार के उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को खास तौर से नुकसान होगा तथा उन सभी व्यक्तियों को इस ग्रहण का ज्यादा हानि होगी जो सरकारी सेवाओं में अथवा राजनीति के शिखर पर मौजूद होंगे। क्योंकि ग्रहण में सबसे ज्यादा जो हानि होती है वह उसी व्यक्ति को होता है जो प्रसिद्धि के चरम पर होता है। क्योंकि सूर्य हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष में बहुत सारी बातों का कारक है, लेकिन मुख्य मुख्य बातें जैसे कि प्रसिद्धि, कला, साहित्य तथा इसी के साथ साथ ड्रामा, एक्टिंग एवं उन सब प्रकार की कलाओं में जिसमें व्यक्ति को सामाजिक अंत्यप्रेक्षण करना पड़ता है तथा उसी के साथ साथ समाज के द्वारा वह व्यक्ति प्रसिद्धि और धन दोनों प्राप्त करता है। अर्थात ज्योतिष में सूर्य कला का कारक है, इसलिए जब सूर्य पर ग्रहण होगा तो हर उस व्यक्ति पर ग्रहण माना जाएगा जो इस प्रकार की चीजों से जुड़ा हुआ है। अब ग्रहण के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें जानते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रथम भाग में बताया था कि ग्रहण, क्योंकि ग्रहण जो है वह अहंकार को लगता है तथा 13वां तत्व अहंकार है, इसीलिए सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वह 13 घंटे पहले लगता है। एवं इसी के साथ साथ इस ग्रहण में कुछ विशेष बातें जो हमें अलग से ध्यान रखनी है वह यह है कि क्योंकि यह ग्रहण पूरे विश्व भर में अर्थात पृथ्वी के पूरे लगभग भाग पर पड़ेगा, इसीलिए इस ग्रहण की विशेषता कहीं अधिक है। कुछ लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि इस ग्रहण से कोरोना का अंत होगा, ऐसा मैं नहीं समझता। क्योंकि कोरोना स्वयं में ही एक वायरस है जो राहु के द्वारा उत्पन्न हुआ तथा सूर्य ग्रहण स्वतः ही राहु के द्वारा ही होता है। अब मुद्दे पर आते हैं। सूर्य ग्रहण 21 जून को सुबह 9:16 के आसपास प्रारंभ होगा तथा दिन में 3:04 के आसपास यह खत्म हो जाएगा। अर्थात इस ग्रहण की अवधि काफी अधिक है, अर्थात यह ग्रहण लगभग 5 घंटे 48 मिनट के आसपास पड़ेगा। ऐसे ग्रहण साल में 1 या 2 बड़े ही समय बाद आते हैं। इस ग्रहण के द्वारा क्योंकि पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग अर्थात सारा ही भाग लगभग 95% हिस्सा ढक लिया जाएगा, इसीलिए क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें नहीं आ पाएंगी और चंद्रमा पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की लगभग 95% किरणों को रोक देगा। इसीलिए जो सूर्य से हमें प्रकाश, विटामिन्स, अलग अलग तरह की ऊर्जाएं एवं विभिन्न प्रकार की चेतनाएं प्राप्त होती हैं, वह हमें लगभग 5.25 घंटे तक प्राप्त नहीं होंगी। अगर हम देखें तो पूरा दिन 24 घंटे का होता है तथा 24 घंटे में लगभग पूरा पृथ्वी अपना एक चक्कर काट लेती है। क्योंकि यह ग्रहण लगभग 5.25 घंटे पड़ेगा, इसीलिए इसको अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जबकि कुछ लोगों के द्वारा इस ग्रहण में केवल भारत के समय पर ही इस ग्रहण को माना जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। भारत में यह ग्रहण लगभग 10:17 पर शुरू होगा तथा दिन में 2:02 पे खत्म हो जाएगा, जबकि पूरी पृथ्वी पर यह ग्रहण सुबह 9:16 के आसपास शुरू होगा तथा दोपहर 3:04 के आसपास खत्म हो जाएगा।
अब इस ग्रहण के संदर्भ में कुछ मुख्य मुख्य बातें जानते हैं। सबसे पहले, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण है, इसीलिए सूर्य ग्रहण अधिकतर महिलाओं को हानिकारक नहीं होता, लेकिन फिर भी उन महिलाओं को जो पुरुषों की भांति कार्य करती हैं, धन तथा